सिंप्लीफाइड बैंकिंग हब चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, नुक्कड़ की दुकान पर चाय पीने से लेकर दोस्तों के साथ बिल बांटने तक क्यूआर कोड स्कैन करना हमारी रोज की आदत बन गई है ना? लेकिन कभी सोचा है कि ये बदलाव इतनी तेजी से कैसे हुआ? ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि उस एक बड़े झटके की है जिसने हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया था। नहीं, ये बदलाव कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। ये उस एक नाटकीय घटना का सीधा नतीजा है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में जैसे भूचाल ला दिया और करोड़ों लोगों के पैसे इस्तेमाल करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 2016 में, एक ऐसी घोषणा के साथ जिसने पूरे देश में सच में सनसनी फैला दी थी। इसे नाम दिया गया नोटबंदी, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह सिस्टम को दिया गया एक जबरदस्त शॉक था। 8 नवंबर 2016 अचानक एक घोषणा ने सब कुछ बदल दिया। देश के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नोट मतलब 500 और 1000 के नोट अचानक से रद्दी हो गए। इसके बाद जो हुआ वो महीनों तक चली एक अफरा तफरी का दौर था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें, ये तो सबको याद ही होगा। जनवरी 2017 आते आते इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में कई सेक्टर्स में मंदी दिखने लगी थी और फिर अगस्त 2018 तक सेंट्रल बैंक ने कंफर्म किया कि लगभग सारा का सारा बैन किया गया कैश सिस्टम में वापस आ गया था, जिसने इस पूरे कदम के असर पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस झटके के पैमाने को समझने के लिए बस ये सोचिए, रातों रात देश में मौजूद कुल कैश का 86%, 86% मूल्य खत्म हो गया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस अर्थव्यवस्था के लिए एक भूकंप जैसा था जो काफी हद तक आप जानते हैं नकद पर ही चलती थी। इकोनॉमिस्ट्स इसे लिक्विडिटी शॉक कहते हैं। आप कैश को अर्थव्यवस्था की जान समझ लीजिए। तो जब ये सप्लाई अचानक काट दी जाती है तो सब कुछ थम सा जाता है, खर्च, उत्पादन और रोजगार। और इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था और बहुत तेजी से हुआ। जब खर्च करने के लिए कैश ही नहीं था तो लोगों ने खरीदारी कम कर दी, कंपनियों ने जवाब में प्रोडक्शन घटा दिया और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ा। नौकरियां जाने लगीं। नतीजा, देश की जीडीपी ग्रोथ 4 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। ये क्लासिक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन था जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। इस झटके का सबसे भारी बोझ उठाया हमारी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ने, मतलब दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार और किसान, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से कैश पर ही निर्भर थी। उन्होंने रातों रात अपनी आमदनी के स्रोत को जैसे सूखते हुए देखा। लेकिन इसी संकट के बीच से एक अप्रत्याशित क्रांति ने जन्म लिया। कैश की कमी का सामना करते हुए लोगों को एक विकल्प खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहीं से भारत के डिजिटल गोल्ड रश की शुरुआत हुई। देखिए, एक तरफ हमारी कैश पर निर्भर इकोनॉमी थी जिसमें काले धन और जाली नोटों जैसी अपनी समस्याएं थी। दूसरी तरफ एक डिजिटल अर्थव्यवस्था का वादा था। बस एक धक्के की जरूरत थी। और नोटबंदी सिर्फ एक धक्का नहीं था, ये एक जबरदस्त इंपल्स था जिसने देश को डिजिटल भविष्य की ओर धकेल दिया। वैसे इस क्रांति के लिए नींव पहले से ही मौजूद थी। आधार का बायोमेट्रिक सिस्टम था, भीम और पेटीएम जैसे पेमेंट ऐप्स भी थे और स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या तो तेजी से बढ़ ही रही थी। कैश की कमी वो चिंगारी थी जिसने इन सभी चीजों को एक साथ आग लगा दी और देश भर में डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। लेकिन ये तेज डिजिटल बदलाव एक दो-धारी तलवार की तरह है। क्या ये हमें एक डिजिटल स्वर्ग मतलब एक यूटोपिया की ओर ले जा रहा है या फिर एक बुरे सपने, एक डिस्टोपिया की तरफ? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। वादा तो बहुत बड़ा है। दुनिया भर में व्यापार करना आसान हो गया है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा सहूलियत आ गई है। लेकिन खतरा भी उतना ही असली है। हम सब साइबर क्राइम में बढ़ोतरी देख रहे हैं, स्मार्टफोन की लत का विनाशकारी प्रभाव और ऑनलाइन बुलिंग का गंभीर खतरा, खासकर युवाओं के लिए। और ये हमें एक बहुत अहम सच्चाई तक ले आता है। टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है और इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए, ये आखिरकार इसे चलाने वाले इंसानी हाथों पर ही निर्भर करता है। तो नोटबंदी पर आखिरी फैसला क्या है? जब सारी धूल बैठ गई तो इस झटके की असली विरासत क्या बची? जब हम नतीजों का विश्लेषण करते हैं तो एक साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है। काले धन को खत्म करने का लक्ष्य वो काफी हद तक अधूरा रह गया क्योंकि लगभग सारा कैश तो सिस्टम में वापस आ गया।
आर्थिक उथल-पुथल वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इसका जो अनपेक्षित परिणाम था, डिजिटल अपनाने की रफ्तार, वो जबरदस्त थी। तो अंत में नोटबंदी की असली विरासत काले धन पर हमले के रूप में शायद नहीं देखी जाएगी। इसे उस पल के रूप में याद किया जाएगा जब फिजिकल वॉलेट की जगह स्मार्टफोन ने लेना शुरू कर दिया और एक नए डिजिटल भारत की नींव रखी गई। तो एक ही झटके ने हमें कई साल आगे एक डिजिटल भविष्य में पहुंचा दिया है। अब हम इस नई हकीकत में जी रहे हैं जो अवसरों और जोखिमों दोनों से भरी है। अब सवाल ये है कि हम इस नई डिजिटल दुनिया को कैसे आकार देंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इसके वादे इसके खतरों पर भारी पड़ें। यही चुनौती अब हमारे सामने है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।